यौमा, तब तो ए मेरे पैगंबर मैं उन दोनों का मुकाबला कर लूंगा। जब गुलामी का पट्टा पड़ा होगा तो दोनों का मुकाबला आसान हो जाएगा। गुलामों की इज्जत यहाँ भी, गुलामों की इज्जत वहाँ भी। हाँ हाँ, और जनाब सुलह कुल्लियों की न यहाँ इज्जत न वहाँ इज्जत, जनाब नबी के गद्दारों की न यहाँ इज्जत न वहाँ इज्जत। जलील है नबी का गद्दार, यहाँ भी जलील है और वहाँ भी जलील है, यहाँ भी बर्बाद है और वहाँ भी बर्बाद है। हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, तब तो मैं दोनों से मुकाबला कर लूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई घबराते नहीं रहे हो? अब जनाबे वाला बहुत दिन हो गए, हजरत उमर फारूक आजम का पर्दा हो गया। क्या हो गया? हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है ना। अरे हमारा अकीदा नबी जिंदा, जोर से बोलो, नबी जिंदा, नबी का गुलाम जिंदा। आहे क्या बात। जैसे ही पर्दा हुआ तो कुछ दिनों के बाद में जनाबे वाला हजरत उमर फारूक आजम के शहजादे ने ख्वाब में हजरत उमर फारूक आजम को देखा और उनसे पूछा कि हुजूर बाबा जान अब्बा जान किस हाल में हैं आप? तो आपने फरमाया, बेटे बाग में है, सब्ज बागों में है, नहरों में है, दरियाओं में, पानी में है। हजरत मोहतरम कहने लगे, वो तो मुझे पता है बाबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर जन्नती है तो आप जन्नती तो हैं ही, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो बात थी, क्या बात है, जिसमें आपने फरमाया था कि मैं दोनों का मुकाबला कर लूंगा, उसका क्या हुआ? तवज्जो चाहूंगा, बेशक, क्या तवज्जो चाहूंगा। नबी का गुलाम यहाँ भी आबाद, नबी का गुलाम वहां भी आबाद, उसका क्या हुआ सरकार? अब गौर से सुनना। हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, बेटे जब तुम मुझे दफन करके चले गए थे वो दोनों के दोनों आए थे और आने के बाद झंझोड़ के मुझे उठाया बिठाया और मुझसे बोले, मर रब का, तेरा रब कौन है? तो मैंने इसका जवाब न दे के ये पूछा, मर रब कुमा, तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारा रब कौन है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारा रब कौन है? मर रब को मां, तुम्हारा रब कौन है? तुम दोनों का परवरदिगार कौन है? तो फरिश्ते एक दूसरे को देख के कहने लगे, मन हादल्लज़ी नसअलुहु व हादा यसअलुना, कैसा आदमी है कि हम इससे पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, हम इससे पूछ रहे हैं। वो पूछने लगे, बोल तेरा रब कौन है? तो उमर कहते हैं, तुम्हारा दोनों का रब कौन है? आखिरकार एक फरिश्ता दूसरे से कहता है, ताहो हादा उमर अब्दु रसूलिल्लाह, छोड़ो इसे, ये उमर है मोहम्मद का गुलाम है, आमिना के लाल का गुलाम है, यहाँ भी इज्जत वाला है, वहाँ भी इज्जत वाला है। गुलामों के लिए इज्जत है, गद्दारों के लिए न यहाँ इज्जत है न वहाँ इज्जत है। और ये तो कब्र की दुनिया है। अब जरा जमाने का हाल भी देख लो जनाबे वाला, नबी का एक गुलाम जनाब रिकॉर्ड है, हिस्ट्री का इतिहास के पन्ने गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है। एक एक गुलाम जमाने पे भारी पड़ गया है, एक एक गुलाम जमाने पे भारी पड़ गया है। अकेला साद इब्ने अबी वक्कास ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा देता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो अबू बकर सिद्दीक है, नबी का गुलाम है मगर जमाने का इमाम है। उमर नबी का गुलाम है, जमाने का इमाम है। आज भी दुनिया के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखता है उमर का नाम। हजरत उस्मान गनी जनाबे वाला आज भी दुनिया में इकलौते हैं जिनका पर्दा फरमाने के 1300 साल के बाद अकाउंट चल रहा है बैंक में, बैंक में अकाउंट चल रहा है। आज की दुनिया का सिस्टम है, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, कंपनी खत्म, बैंक का करंट अकाउंट खत्म, मगर ये नबी का गुलाम है उस्मान। क्या बात है, जोर से बोलो, जोर से। अरे 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए, 1300 साल लगभग।
मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। नबी का गुलाम है। हजरत मोहतरम देखो नाम, अब मुझे इजाज़त हल्का इशारा कर रहे हैं कि नबी का गुलाम है हजरत खालिद बिन वलीद। अरे क्या बात है, जोर से बोलो, जोर से तड़प के कह दो, नबी का गुलाम है खालिद बिन वलीद। एक अकेला 6 लाख पे भारी। क्या बात से सबक ले लिया। वो कहते हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि कमजोर होकर और मजलूम होकर भी लड़ाई को जीता जा सकता है, जीता जा सकता है। हजरात मोहतरम, आज जनाबे वाला आपके घरों में अजानों में टीवी बंद नहीं होते, टीवी की आवाजें स्लो होती हैं। आपके बच्चे गप्पे शप्पे करते रहते हैं, आपके बुढ़े बग्गी बाग खेलते रहते हैं। हजरात मोहतरम, मगर मैं एक नाम नहीं लेना चाहता। इस वक्त देश की बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं वो। अजान हो रही थी कलकत्ते में, उनका भाषण चल रहा था। अजान होने लगी, भाषण में लाखों लोग थे, भाषण जोरों पर था। नंबर 1 की कुर्सी पे है भारत में इस टाइम, नाम नहीं लेना चाहता जनाबे वाला। अजान होने लगी बीच भाषण में, भाषण जोरों पे था, लाखों का मजमा था, माइक आगे लगा हुआ था। मुसलमान नहीं है, उन्हें क्या लेना देना इन चीजों से, मगर फिर भी उन्होंने अपने जनाबे वाला भाषण को बंद कर डाला और सबसे कहा प्लीज कीप साइलेंस, खामोशी बना के रखो। पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन ली जाए। ये वो है जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा है जनाबे वाले। एक ये है जो गप्पा शप्पा में लगे रहते हैं, एक ये है जो हुसैन से बजाय सबक लेने के हस्से हस्से करते हैं, सीने पीटते हैं, ढोल बजाते हैं। तरह तरह की खुराफात और वाहियात का एक न रुकने वाला सिलसिला हमारे बीच में है। हजरात मोहतरम, एक ये है जो इमाम हुसैन से कुछ न सीख सके, एक वो है जिन्होंने इमाम हुसैन से ये सीख लिया, एक हम हैं कि मुस्तफा की एक हदीस सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मगर यहूदी और ईसाई आज भी मोहम्मद की हदीसें पढ़ते हैं। वो जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती हैं जनाबे वाला। हाँ हाँ, हजार हिकमतें होती हैं। हजरात मोहतरम, यही वजह है मेडिकल, सारी मेडिकल दुनिया आज मुस्तफा के सामने यूं दामन फैलाए पड़ी है। ए मोहम्मद, तुम ही बचा लो, तुम ही नजात दहिंदा हो, भीख दे दो, खैरात डाल दो हमारे दामन में। ए मोहम्मद, खैरात डाल दो हमारे दामन में। कुछ नहीं है हमारी मेडिकल की दुनिया में कैंसर का इलाज बना ना सके आज तक, न यूरोप में, न अमेरिका में, न हिंदुस्तान में, कहीं कैंसर का इलाज नहीं है मुकम्मल। थोड़े दिनों के लिए जलन जला दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, बाल उड़ जाते हैं, 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद जनाबे वाला वो पूरा ही सूख जाता है। ये कैंसर का कोई इलाज नहीं है। मगर आज पूरी मेडिकल की दुनिया यूं हाथ यूं फैलाए पड़ी है दामन मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने। अरे तुम क्या जानो, तुम ना हदीसें पढ़ते हो। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी मनहूस दुनिया में रहने वाला आदमी, नबी की हदीसों से तुमने क्या फायदा उठाया? कोई फायदा उठाते हैं हम? एक हदीस सुनने के लिए भी टाइम नहीं है हमारे पास। मगर पूरी मेडिकल की दुनिया जनाबे वाले लगी पड़ी है। पहले तो इन्हें कुछ पता ही नहीं था। मुस्तफ़ा ने बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के 1400 साल पहले बता दिया था कि शहद में 70 फायदे हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो। आज डॉक्टर साहब कहते हैं मुरादाबाद के एक पेशेंट जाता है, घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। डॉक्टर साहब कहते हैं पानी कैसे पीते हो? कि पानी तो जैसे मिल जाता वैसे पी लेता हूं। कहा नहीं, पानी जब भी पियो बैठ के पियो, कई सांसों में पियो, गटर गटर मत पियो, चूस चूस के पियो, घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। जब डॉक्टर साहब ये बात कह रहे थे तो मुझे 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के कहने वाला पैगंबर याद आ रहा था। क्या बात, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो। 1400 साल पहले मेरे नबी कहते बैठ के खाओ। आज हम बैठ के नहीं खाते, नहीं खाते। शादियों में देखो क्या तूफान बदतमीजी होता है, औरतें भी और मर्द भी। वो खड़े खड़े एक से एक बड़ा पेटुआ, एक से एक बड़ा पेटुआ इंशट कर करके कुत्तों की तरह खाता हुआ दिखाई देगा।
एक हाथ में जनाबे वाला प्लेट होगी, भागता फिरेगा, कभी इस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, पूरे मैदान में घूमता फिरेगा, पानी दूर दूर तक नजर नहीं आएगा जनाबे वाला। ऐसे भी मंदिर होते होंगे जैसे कि लोग बताते हैं कि प्याज जनाब वाला इतना खाना पहुंच गया हलक में, ना नीचे को जा रहा है ना ऊपर को जा रहा, और पानी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, तो मुक्के मारने की भी नौबत भी आ जाती होगी जनाबे वाला। पानी दूर दूर तक नहीं है, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाता है। अबे तू खाता है, तू तो कहता था मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन जनाबे वाला, बिटवीन बोथ। एक जानवर और इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए था। कुत्ता खड़े होकर खाता है, तू भी खड़े होकर खाता है। गधा खड़े होकर खाता है, तू भी खड़े होकर खाता है। भैंस खड़े होकर खाती है, तू भी खड़े होकर खाता है। मगर वो तो भैंस थी, तू तो डॉक्टर साहब है। वो तो गधा था, वो जरा उससे क्या शिकवा था, तू तो इंजीनियर साहब है, तू तो वकील साहब है। वकील साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और जनाब वाला कुत्ते साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और इंजीनियर साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और गधे साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं, और जनाब वाला ये हाय 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 MBBS MD, हाय हाय डॉक्टर साहब, ये भी खड़े ही खड़े जनाब वाला, और भैंसा साहब भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं। जनाब पूछना चाहिए, भैंसे में और डॉक्टर में कुछ तो फर्क होना चाहिए था, और जनाब वाला गाय में, कुत्ते में, और जनाब वाला इंजीनियर में कुछ तो फर्क होना चाहिए था। 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरा पैगंबर ये कहता बैठ के खाओ। आज 1400 साल के बाद चंडीगढ़ में PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च कर डाली, चंडीगढ़ में PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च कर डाली। वो कहते हैं, अखबारों की कटिंग तुम्हारे पास भी होगी, हमारे पास भी है हजरा, वो कहते हैं कि शोध हुआ है, रिसर्च हुई है, अभी नया शोध सामने आया है, उन्होंने ही किया है ये शोध। वो कहते हैं जो बैठ के खाना खाते हैं 99% उन्हें कैंसर नहीं होता है। जब बैठ के खाएगा उसे कैंसर नहीं होगा। कैसा रसूल है हमारा कि 1400 साल पहले हमारी बॉडियों का अंगरक्षक बन गया। अरे क्या फायदा उठाया है? कोई फायदा उठाया? कैंसर वाला, कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से बचाता है 1400 साल पहले। अब इस मेडिकल को देख लो, इस गूगल पे सर्च करके देख लो, पूरा मेडिकल यूं दामन फैलाया पड़ा है। मोहम्मद तुम ही बता दो कैंसर का इलाज, तुम ही बता दो कैंसर का इलाज। तो अब मिल गई है एक हदीस उन्हें। क्या बात है, सुभान। जोर से बोलो, जोर से, और जोर से कहती क्यों नहीं यार, और जोर से बोलो। मिल गई है एक हदीस उन्हें। कौन सी हदीस मिली उन्हें? ये हदीस मिल गई, मेरे नबी ने 1400 साल पहले इरशाद, बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरा नबी कैसी बात वाला है, कैसी हिकमत वाला। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज पैदा फरमाया है। तो अब कलौंजी से कैंसर का टैबलेट बनाया जा रहा है। बताओ हदीस उनके काम आई नहीं आई? मगर तुमने कोई फायदा उठाया? तुम नहीं फायदा उठाते हो जनाब वाला। हदीस हमारी फायदा दुनिया उठाया, तुम कुछ ना उठाओ। हजरात बात तवील होती चली जा रही है। मैं ये कहना चाहता था कि मर गया, चौथे दिन का सूरज भी देख नहीं पाया, मर गया। किस सदमे में मर गया? नबी का गुलाम था। 15 मिनट और लेना चाहूंगा। कहाँ तुम लोग, कहाँ कुछ दूल्हा वूल्हा भी नजर नहीं? कहाँ दूल्हा, कहाँ हो? तो तुम नजर तो आ नहीं रहे हो हैं? और मैं आज मुनव्वर भाई से मोहब्बत के नतीजे में इतनी बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं बताओ इतनी मेहनत करता हूं, ऐसी गर्मी का आलम, और लगातार बोल रहे हूं मैं जी। ताब भी हूँ, बलीगुल बयान ताब भी हूँ, तलीकुल लिसान ताब भी, बॉर्न स्पीकर ताब भी हूँ। कहा बोल क्यों नहीं पा रहे हो जनाब वाला, बोल क्यों नहीं पा रहे हो? तो कहने लगा बादशाह एक सच्चाई बता दूं। कहा बोलो सच्चाई। कि मजमा चाहे डबल होता जी, चाहे 3 गुना होता, मैं बोलता, मगर मजमा जितना भी है इस मजमे में सच्चाई ये है कि इस मजमे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा है।
अरे क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह। इस मजमे में कहीं न कहीं कोई न कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा है। ये तो मैं नहीं जानता कि वो बैठा किधर है, मगर वो जिधर भी बैठा है उसकी हैबत ने मेरी जबान पे ताले डाल दिए हैं। उसकी हैबत ने मेरे दिल को अपनी तरफ खींच लिया है और मुझे बोलने नहीं दे रहा। अल्लाह अल्लाह, क्या शान होती है मोहम्मद के गुलामों की। आज देख लो जनाबे वाला, आज देख लो क्या हालत है। ये कलमा पढ़ने वाले बेगैर सऊदी अरब के दलाली कर रहे हैं पूरी कौम की। ये देख लो जनाबे वाला, ये देख लो अमेरिका के गुलाम। जी तवज्जो है तुम्हारी यार। अरे हर मुल्क में देख लो ये गुलामी कहाँ है। वो हुस्नो जमाल के और वो सुंदरता के मेले लगवा रहा शहजादा, क्या नाम है इसका, सऊदी अरब का जालिम बादशाह, इस्लाम की कदरों और रिवायतों को खत्म कर रहा है। तवज्जो है, कहाँ है नबी की गुलामी, कहीं बताओ तो सही। हम सोचते थे इंडिया में कलमा पढ़ने वालों की हालत अच्छी है, मगर यहाँ दलाल बहुत ज्यादा हैं। तवज्जो है जी। अरे ये जनाबे वाला, ये बिकने वाले मौलवी मुल्ला जो रातों की तन्हाइयों में बिक जाते हैं, दिनों के उजाले में बिक जाते हैं। कभी किसी इशू पे बिकते हैं, कभी किसी इशू पे बिकते हैं, कभी किसी इशू पे बिकते हैं, कभी किसी इशू पे बिकते हैं। दलाली कर रहे हैं पूरी कौम की, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारे बरेली पे हमें आज भी नाज है। वी आर प्राउड दैट वी आर बरेलवीज। नाज है हमें कि अल्लाह ने हमें भारत में बरेली वालों का गुलाम बनाया। हमारा बरेली ना आज तक कभी बिका है और इंशाअल्लाह न कभी बिकेगा, ना आज तक कभी झुका है, ना कभी इंशाअल्लाह झुकेगा। वो ताजे शरीयत खुदा की कसम झुका नहीं, वो मुफ्ती आजम कभी झुका नहीं। और मेरा आला हजरत जान की परवाह नहीं, माल की फिक्र नहीं, औलाद का टेंशन नहीं। टेंशन है तो मुस्तफा की अजमत का टेंशन है, अगर फिक्र है तो मुस्तफा जान रहमत की अजमत की फिक्र है। यही वजह रही कि रातों दिन मुस्तफा जान रहमत की अजमत के किले की पासबानी करता हुआ मेरा इमाम अहमद रजा पासबानी करता रहा। रात और दिन मुस्तफा की अजमत के किले की पासबानी करता रहा। भेड़ियों ने चारों तरफ से महाज खोल दिए थे, कुत्तों ने, दरिंदों ने, जंगलियों ने, वहशियों ने चारों तरफ से मोर्चे बना डाले, मगर इस मोर्चे पे एक अकेला बरेली में मेरे अल्लाह का शेर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कसम खुदा की। एक अकेला तुझसे बोलने को किसने कहा रे? आप बोलकर दिखाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर भी खुद ही कर रहे हैं। शेर जोर से। आला हजरत इमाम अहमद रजा एक अकेला शेर चारों मोर्चों पे अकेला लड़ रहा है। वो जनाब जिसने नबी की इज्जत में हाथ डाला, आला हजरत ने उसके जनाबे वाला कलाई पकड़ ली। किसी ने इमाम हुसैन की इज्जत को दागदार करने की कोशिश की तो खुदा की कसम मेरे आला हजरत ने इमाम हुसैन पर एतराज करने वाले की आंखों में आंखें झांक के बात की। खुदा की कसम किसी ने नबी के सहाबियों को बुरा कहा, मेरे आला हजरत सरकार ने नबी के सहाबियों की शान में गुस्ताखी करने वालों को दंदान शिकन जवाब दिया। खुदा की कसम चारों महाजों पे अकेला लड़ता रहा बरेली में इमाम अहमद रजा। आला हजरत का नाम सुन के आज भी कुछ लोगों को पसीने आ जाते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ आज की दुनिया में आला हजरत का नाम केमिकल की तरह है, केमिकल की तरह। तुम्हारी मस्जिदों में इमाम आए तो इस केमिकल को यूज करो, तुम्हारी बस्तियों में कोई पीर आए तो इसी केमिकल को यूज करो। आज जो आला हजरत के करीब नहीं, मैं जनाब उसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता। पता नहीं वो किधर चला जाए, कौन से मिनवाल पे पानी पी ले जाके। आला हजरत का जो करीब होगा वो जनाबे वाला इंशाअल्लाह उसके दिल में ईमान की रोशनी कूट कूट के भरी हुई होगी। खुदा की कसम ये मैं देखता हूँ। इसीलिए खूब गहरी नजर रखो, मस्जिद में इमाम आए तो इसी केमिकल को लगाओ, उसके सामने आला हजरत का जिक्र करो। चेहरा अगर इमाम का गुलाब सा खिल जाए तो समझो ओरिजिनल इमाम है, वरना समझो डुप्लीकेट है।
अगर तुम्हारी बस्ती में पीर आ जाए, पीर आजकल बड़े बड़े खतरनाक पीर हैं, बच के रहियो इन जालिमों से भी। ढोंगी पीर, जाली पीर, नकली पीर। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं। बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा है, कल तक पूरा निजाम सही कर देगा। आज हमारी बस्तियों में ऐसे ऐसे पीर और मियाँ घूम रहे हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। ये मियाँ गर्दी भी बहुत चल रही है, बहुत चल रही है, बच के रहियो इन मियाँ गर्दियों से भी। मैं ये नहीं कहता मियाँ नहीं होना चाहिए, मियाँ होना चाहिए, मगर मियाँ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये फिर रहे हैं। मियाँ हो तो ऐसा जैसे बरेली में ताजे शरीयत मियाँ है। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। मियाँ हो तो मेरे मुफ्ती आदम हिंद जैसा मियाँ हो कि वक्त की फौलादी चट्टान से अकेला ही टकरा गया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ये भी मियाँ है, जनान खाने में ही है सीधे, मर्दान खाने में तो बैठते भी नहीं आप, सीधे जनान खाने में ही बैठते हैं आप। अंदर जाते हैं और कोई साहब अंदर जा नहीं सकते, घर वाले की बेटी जाएगी, घर वाले की बीवी जाएगी, अब अड़ोसी पड़ोसी की औरतें जाएंगी, कोई उंगलियां चटकाएगी, कोई उंगलियां दबाएगी, कोई साइडें दबाएगी, कोई सर दबाएगी। पीर साहब मजे ले लेके आराम से आंखें बंद करके दुनिया की जन्नत के मजे ले रहा होगा। लोग समझेंगे क्या पहुंचा हुआ पीर है। और औरतें मादल्लाह, तुम्हारी औरतें मेरी औरतें, तुम्हारी बहनें मेरी बहनें, मेरी बेटियां तुम्हारी बेटियां, किसी और की थोड़े ही। हाथ पांव दबा रही है जनाबे वाला, कोई साइडें दबा रही है, कोई जनाब वाला मियाँ का मजा आ रहा, मियाँ ऐसे पड़ा लाश की तरह जैसे लाश पड़ जाती है, और जनाब वाला ये औरतें हाथ पांव दबा रही है। मैं तो कहूँ 2-3 मिलकर इसका गले ही दबा लेती। अरे मियाँ कोई पीर आए तुम्हारी यहां, क्या मिलकर लगाओ आला हजरत का, जिक्र करो आला हजरत का, चेहरा गुलाब सा खिल जाए, समझो सच्चा मियाँ है, वरना झूठा है। अगर झूठा देखो तो एक तुम्हारी तरफ से और एक मेरी तरफ से 2 लातें मारो। तवज्जो है? तो मैं कहता हूं आला हजरत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी, अल्लाह का वो शेरे नर, चौतरफा महादाराई पे अकेला लड़ गया और जनाबे वाला हाँ सुभान अल्लाह नबी की अजमत के किले की पासबानी करता रहा। हजरत मोहतरम टाइम ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या होते थे नबी के गुलाम कि खुदा की कसम वो कहता सच्चाई है कोई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बे बोलने नहीं दे रहा है बे, ए क्या चवड़ चवड़ कर रही है? तवज्जो है? हाँ, बेटियां मुझे अच्छी लगती हैं, मेरी भी बेटी है। हाँ, फजर की नमाज तक इतना सुन लोगे? हाथ उठा के बताओ। अरे अब लगा नारा, आवाज वाले को बुलाइए, वो यहाँ से आवाज लगाएगा कि इस मजमे में जो भी कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा हो उसे उसके मोहम्मद का वास्ता उठ के खड़ा हो जाए। बादशाह मेरा यकीन है जो मोहम्मद का गुलाम होगा उसे अगर मोहम्मद का वास्ता दिया जाएगा तो उसे जान की परवाह नहीं होगी, उसे माल की फिक्र नहीं होगी, उसे औलाद का टेंशन नहीं होगा, उसे फिक्र होगी तो नाम है मोहम्मद की फिक्र होगी। वो उठ के खड़ा हो जाएगा। और ये संभल वालों ऐसा ही हुआ, एक बुलंद आवाज वाले ने आके बादशाह के हुक्म से ऐलान किया कि इस मजमे में कहीं भी कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा हो उसे उसके पैगंबर का वास्ता उठ के खड़ा हो जाए। अभी जुमला पूरा भी ना हुआ था कि बीचों
बीच मजमे से एक पतला दुबला लंबा इंसान खड़ा हो गया। दाढ़ी का नूर बता रहा था कि मुसलमान है, जमीन का तकद्दुस बता रहा था कि मुसलमान है, माथे पे सादत की उभरी लकीरें बता रही थी कि मुसलमान है। जैसे ही वो खड़ा हुआ, लाखों तलवारें नियाम से बाहर। मुखबिर दलाल है, जासूस है, इसे चीने का हक नहीं। मगर बादशाह ने सूरत हाल को भांप लिया और जनाब वाला बादशाह खुद ही खड़ा हो गया। बोले कोई भी तलवार इसकी तरफ न जाए, सारी तलवारें नियाम में डालो। जासूस नहीं, बहादुर है। आए है, क्या बात है, बहुत को जासूस नहीं, बहादुर है। और हम बहादुरों को मान सम्मान देते हैं, पूरी इज्जत के साथ इसे हमारे सामने पेश कर दिया जाए। और फिर बादशाह के कारिंदों ने जनाब वाला उस मुसलमान को साथ लिया और सीधा बादशाह के सामने लाके खड़ा कर दिया। बादशाह ने जब सामने खड़ा कर दिया तो स्टेज पे बादशाह है और नीचे जनाब वाला वो बहादुर मुसलमान है। तो बादशाह कहता है मुसलमान हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ मुसलमान हो? मुनव्वर भाई कहाँ हो? हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ जा रहे? अच्छा, आज उनके नाम और निशान मिट गए, कब्रों के निशान तक गायब है ही क्या। हजरात मोहतरम, और औरत को तो नबी से बहुत मोहब्बत करनी चाहिए। औरत को तो इसलिए ज़्यादा करनी चाहिए कि जनाब वाला बेशक उनका एहसान तो सब पे है, मगर औरत पे तो बहुत ही बड़ा एहसान है। जब सारी दुनिया ने औरत को ठुकरा दिया था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कब्रों से निकाल के ज़िंदगी की खैरात बांटी थी। जब औरत को, बेवा को दुनिया मनहूस कहती थी और बेवा का चेहरा देख कर लोग ये कहते थे कि बेवा का चेहरा देख लिया पूरा दिन खराब हो गया, पूरा दिन खराब हो गया। बेवा को नहूसत की निशानी बताने वाली उस दुनिया में मेरे 25 साल के नबी ने पहली बार रिकॉर्ड कायम करके दिखा दिया। उस परिवर्तन करने वाले मानव समाज में सबसे बड़े परिवर्तनकारी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुदा की कसम ऐसा कारनामा अंजाम करके दिखा दिया। जब ईरान में कहते थे बेवा मनहूस, रूम में कहते थे बेवा मनहूस, भारत में बेवा को पति के साथ सती कर दिया जाता था, ठीक उसी दुनिया में 25 साल के नबी ने 40 साल की बेवा से निकाह करके, खुदा की कसम 40 साल की बेवा खदीजा को सीने से लगा कर पूरी दुनिया पे साबित कर दिया कि बेवा नहूसत का निशान नहीं, बेवा बरकतों का निशान होता है। सुभान अल्लाह। हजरत में अपनी बेटी को रोजाना चूम कर जोर से बेटियों को जनाबे वाला बेटियों से प्यार करने का सलीका हुजूर ने सिखाया। औरत को 4 भागों में बांटा मेरे नबी ने। दुनिया ने तो खिलौना बना डाला औरत का, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या किया औरत का? 4 भागों में बांटा औरत को मेरे नबी ने, और चारों भागों में बांट के जनाबे वाला इस औरत को मेरे नबी ने जन्नत की निशानी करार दे दिया कि औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत, औरत अगर नेक बीवी है तो अपने शौहर के लिए जन्नत, और यही औरत अगर बेटी है तो अपने बाप के लिए जन्नत की बशारत है, और यही बेटी अगर माँ है क्या बात तो है, अपनी औलाद के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह। चारों भागों में बांटा जन्नत की मन्ना किसने जनाब वाला, किसने सादिया? अमेरिका ने खा गए। बांग्लादेश की वो आवारा दुनिया में कहती भरी इस्लाम ने न्याय नहीं दिया, इस्लाम ने न्याय नहीं दिया, इस्लाम ने न्याय नहीं दिया। तूने दिया न्याय दिया है तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा ने। तो बहरहाल मेरी माँ और बहनों ने जनाब वाला खूब अच्छे तरीके सुना, आपने सुना, एक भी शख्स गया नहीं इधर से, एक आवाज़ आई नहीं। बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वो कहता है कि तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हो, बहुत बहादुर हो। कहा ये जवाब देने, तुर्की बतुर्की जवाब देना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखला। कहा तुम्हारा नाम क्या है? एंडिंग पॉइंट, नाम क्या है? का नाम न पूछो बादशाह। कहा नाम बताओ? का नाम नहीं पूछो बादशाह। हिल जाओगे, काम जाओगे, लरस जाओगे। कहा कुछ बताओ? इधर से इसरार, उधर से इनकार, इधर से इसरार, उधर से इनकार। इसरार इनकार की इसी बाहम कशमश में आखिर वो बहादुर बोला, नाम सुनना ही चाहते हो बादशाह तो कलेजे पे हाथ रख लो। कहीं ये कलेजा मुंह का, कहा नाम बता, नाम बता। तो कहने लगा
नाम सुनना ही चाहते हो तो सुनो बादशाह, सुनो। मेरी मां ने मेरा नाम खालिद बिन वलीद रखा है और अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। खड़ा हो गया बादशाह और खड़े होकर बोला तुम ही हो खालिद? कि हाँ हम ही है खालिद। पूरी शान बेइतनाई के साथ आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए खालिद आगे बढ़ते रहे। जनाबे वाला सीना तानते हुए आगे बढ़े। बादशाह बोला रुक जाओ खालिद। कहा किसी की मां ने अगर दूध पिलाया हो तो रास्ता रोक के दिखा दे कोई खालिद का। तो बादशाह ने कहा कोई नहीं रोकेगा तेरा रास्ता खालिद, मगर जाते जाते इतना बता जा कि तेरी ताकत का राज क्या है, तेरी क़ुव्वत का सेक्रेट क्या है। तू जिधर जाता है शान तेरे साथ सज जाती है, फतह तेरे साथ सज जाती है। आखिर वो कौन सा